नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं पॉलिटी के 30 ऐसे शानदार मॉक टेस्ट प्रश्न जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन दबा कर घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे ही इसका अगला वीडियो अपलोडेड हो तो आप तक पहुंच सके। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्त वो है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि जो इसका अध्यक्ष हो जाएंगे संविधान सभा के वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, जो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है दोस्त कि जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको भी ए हो जाएगा, 42वां संशोधन। क्या 42वां संशोधन द्वारा जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो प्रस्तावना में जोड़ा गया है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है दोस्त कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार होता है दोस्त? तो आपको हम बता दें कि भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आपको निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, निर्वाचक मंडल। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि संविधान में मूल अधिकार किस भाग में वर्णित है? संविधान में जो मूल अधिकार है वो कौन से भाग में वर्णित किया गया है? यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है दोस्त। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भाग 3 में। भाग 3 में दोस्त मूल अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है, इसलिए आपको करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 जो है वो किस राज्य से संबंधित था? यहाँ पे प्रश्न ये है कि अनुच्छेद जो 370 है वो किस राज्य से संबंधित था? तो कौन से राज्य से संबंधित था दोस्त? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर से। जम्मू और कश्मीर से आपको ये संबंध हो जाएगा दोस्त, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? बिल्कुल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। तो कितने सदन होते हैं दोस्त? तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि जो भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, तो इसको आपको करेक्ट आंसर 6 के बी हो जाएगा, 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो उपराष्ट्रपति बनते हैं, उनका कार्यकाल जो कितने वर्षों का होता है? तो आपको हम बता दें दोस्त कि जो उपराष्ट्रपति होता है उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है दोस्त? 5 वर्षों का होता है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में 5 वर्षों दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? जो हमारा भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था दोस्त? यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे हम बता दें कि 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा भारत का जो संविधान है वो लागू हुआ था, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त आपका यहाँ पे कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का जो संरक्षक है वो किसे कहा जाता है दोस्त? तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि जो संविधान का संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि पंचायत राज की जो शुरुआत है वो किस राज्य में हुई थी? तो आपको हम बता दें कि जो पंचायती राज का जो शुरुआत हुई थी आपको राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था दोस्त, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में राजस्थान दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे क्या प्रश्न है दोस्त कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? यहाँ पे प्रश्न है जो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? संविधान के कौन सा भाग में दिया गया है दोस्त? तो आपको यहाँ पे हम बता दें कि भाग 4 में दिया गया है, भाग 4 में दिया गया है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है भाग 4 दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या प्रश्न है
कि भारत के संविधान का पिता किसे माना जाता है। तो आपको ये सबको ही पता होगा कि हमारे भारत का जो संविधान है उनका पिता किसे हम लोग मानते हैं, तो सबको ही जानते होंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ही बताइएगा कि हमारे भारत के संविधान के पिता कौन है, हम लोग किसे मानते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखते हैं किसका किसका करेक्ट आंसर आता है। हाँ, और एक बात और, क्या इस क्लास का आप लोग का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइन करके। वरना मेरा ये नंबर है 9102413761, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और इस टोटल अभी हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें से आप कितना करेक्ट कर पाते हैं, मतलब कितना सही कर पाते हैं, 30 में से 25 करते हैं या 30 में 30 मारते हैं, आप लोग कितना कर पाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है। जो आपातकाल की घोषणा यहाँ पे आपको कौन करते हैं, तो आपको राष्ट्रपति कर देते हैं दोस्त। जो आपके यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में राष्ट्रपति दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति के शासन कब लागू होता है दोस्त। तो आपको यहाँ पे हम बता दें कि जब राज्य में संवैधानिक संकट हो, जब राज्य में संवैधानिक संकट हो तब राष्ट्रपति का शासन लागू होता है। इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर C हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है बाबू कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो आपको यहाँ पे हम बता दें बाबू कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो आपको यहाँ पे 35 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्त, 35 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबू। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी। सबसे पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो कौन बनी थी। तो आपको यहाँ पे हम बता दें कि जो सबसे पहले महिला राष्ट्रपति बनी थी वो प्रतिभा पाटिल बनी थी। कौन बनी थी दोस्त, प्रतिभा पाटिल बनी थी, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न दोस्त कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। जो लोकसभा होते हैं उनका कार्यकाल कितने होता है। तो आपको यहाँ पे हम बता दें कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। 5 वर्षों के लिए होता है दोस्त, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न दोस्त कि अनुच्छेद 17 जो है वो किससे संबंधित है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो आपको यहाँ पे हम बता दें कि अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता अंत से संबंधित है, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि 1951 से 52 में हुआ था। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है दोस्त। तो संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से, संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को हम लोग हटा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या प्रश्न है दोस्त आपका कि यूनियन ऑफ इंडियन शब्द संविधान के किस भाग में आता है। यूनियन ऑफ इंडियन शब्द जो है वो संविधान के किस भाग में आता है दोस्त। तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि भाग 1 में आता है। वो क्या, भाग 1 में आता है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ प्रश्न, अगला प्रश्न है जो संविधान है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा होती है। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत जो है वो आपातकाल की घोषणा होती है। तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि 352 जो है, 352 अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा होती है। अब यहाँ पे क्या प्रश्न है दोस्त कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा दोस्त।
अब यहाँ पे क्या प्रश्न है दोस्त कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। जो हमारा भारत है उनका उसमें पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे। तो आपको हम बता दें कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर राधाकृष्णन बने थे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में लोकपाल किससे संबंधित है। तो भारत में लोकपाल जो है आपको हम बता दें कि भ्रष्टाचार से संबंधित है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है भ्रष्टाचार दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे क्या प्रश्न है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं 2025 तक दोस्त। यहाँ पे पूछ रहा है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है 2025 तक। तो आपको हम बता दें कि 348 हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन है। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन है। तो आपको हम बता दें कि भारत का सबसे बड़ा न्यायालय हो जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि अनुच्छेद 21 में किया गया है। अनुच्छेद 21 में किया गया है। यहाँ पे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है आपको हम बता दें कि 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। अब यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा संविधान संशोधन नोटबंदी के बाद सबसे अधिक चर्चा में रहा। कौन सा संविधान संशोधन जो है नोटबंदी के बाद सबसे अधिक चर्चा में रहा। तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि 103वां संशोधन जो है वो बहुत चर्चा में रहा था। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।